देखो यार, ऐसा है ना। एक तो पहली चीज, हमसे नेट की तो बात किया मत करो। नेट किसका गोल हो सकता है? अगर तुम्हारी एज ज्यादा हो चुकी है, दैट आई अंडरस्टैंड, बट हमारा गोल क्या होना चाहिए? जेआरएफ। और मेरा यकीन करो दोस्त, तुम पढ़ करके जेआरएफ नहीं निकाल सकते। पढ़ करके नहीं निकाल सकते? हाँ बिल्कुल। क्यों? यार, तुम कोई भी किताब पढ़ लो, कोई भी किताब पढ़ लो, क्या उस किताब से क्वेश्चन पेपर बन रहा है? नहीं बन रहा है। तमाम सारी किताबें, और हम सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, राइट? और पढ़ भी लेंगे भाई, कितने 6 महीने में पढ़ लोगे, एक साल में पढ़ लोगे? अगर पढ़ भी ली, क्या सारी हम याद कर लेंगे? इज इट इवन पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। हमको क्या करना पड़ेगा यार? देखो, यूजीसी में एक बहुत बेहतरीन चीज मिलती है, नेगेटिव मार्किंग। नहीं है? है क्या नेगेटिव मार्किंग? बोलो। नहीं है नेगेटिव मार्किंग, तो फिर कैसे निकाला जाए यार? इस चीज का फायदा उठाओ। कैसे उठा सकते हैं? तुक्का मार के। पर तुक्का मारना कैसे है मालिक? तुक्का मार तो देते ही हैं, मतलब हम आंखें बंद करते हैं और जय माता दी, जय माता चल, नहीं। ये नहीं, इससे नहीं होगा। हमको आखिर के 5-10 क्वेश्चन में वो भी करना पड़ेगा कि बिल्कुल ही हवा नहीं लगी, ना क्वेश्चन में पता है क्या लिखा है ना ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि क्या बात कर रहा है भाई। तो आंखें बंद करो, जय माता दी। बट ठहर जाओ, ठहर जाओ। उससे पहले क्या करना है? अगर हमको पता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर हम जो है किस प्रकार से तुक्के लगाएंगे। और तुक्के लगाने की भी प्रक्रिया में हमको क्या समझना पड़ेगा कि एक ऑप्शन हुआ ए, एक ऑप्शन हुआ बी, एक ऑप्शन हुआ सी, और एक ऑप्शन हुआ डी। देखो ये दोस्त, ये जो है ना 4 ऑप्शन है, और इन 4 ऑप्शनों से हमें एक चीज पता चलती है। पूछो क्या? उन 4 ऑप्शनों से हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हमने इनको जो है एलिमिनेट कर दिया, क्या कर दिया? एलिमिनेट। जो सज्जन को नहीं पता है एलिमिनेट का मतलब हमने इनमें से कुछ को अलग हटा दिया। देखो, सभी ने हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी देखी हुई थी, राइट? अगर हम इसमें से एक आंख बंद करके, आंखें बंद करके जय माता दी चलने दें, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने सी चूज किया, ठीक है? 4 है, तो अगर ये टोटल 100% है ना, तो एक ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 25%। 25% ही थी। मैंने जब सी चूज किया तो 25% हुई। मैं जब ऐसे 4 ऑप्शन, 4 बार सिर्फ सी चूज करूंगा, क्या चूज करूंगा? सी। ठीक है? तो मेरा बहुत हद तक चांसेस है कि एक क्वेश्चन सही हो जाएगा मैथमेटिकली। तो ये बात है, हालांकि प्रैक्टिकल कितना होता है वो हम लोग कभी और देखेंगे। बट 4 में से चारों बार अगर हमने सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन चूज किया, तो चांसेस हैं कि मैं 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सही कर दूंगा। यही तो बात हुई ना, 25%। 4 बार हमने अप्लाई किया, तो पॉसिबल है कि भाई एक बार जो है राइट आंसर हमको मिल जाएगा। बट जब हम तुक्का लगाने की बात करते हैं, क्या? तुक्का, है ना? हम जब तुक्का लगाने की बात करते हैं, तो यार देखो, हमारा जो गोल है ना, वो ये होना ही नहीं चाहिए कि हम 100% जो है अपने, 100% का मतलब हुआ इनमें से किन्हीं 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, और पता नहीं था आंसर सही क्या है, पर हम ये बता सकते हैं सर्टेनली कि यार ये तो नहीं होगा। और जैसे ही हमने बता पाया कि ये नहीं होगा, तो हमारे सामने क्या होता है? ए ऑप्शन दिख जाए, बच गया। जो बच गया वही आंसर है। आंसर हमें अभी भी नहीं पता, पर हमें ये पता है कि ये नहीं होंगे 3। कैसे नहीं होते? तो हमारा जो गोल है ना दोस्त, तुक्का लगाने की प्रक्रिया में जो सबसे पहला क्या करना काम चाहिए कि भाई हमको ये ढूंढो कि क्या नहीं हो सकता। जब तक हम इसके पीछे भागते रहें कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कंफ्यूज्ड। ठीक है? कोशिश ये करनी है कि क्या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आया और उसमें तुमने देखा ए बी सी डी, 4 ऑप्शन थे। 4 में से तुमने कुछ करके कलाकारी कह दिया कि यार ये तो नहीं होगा। ये वाली तुमने व्यवस्था बना ली। अब तुम्हारे पास कितने ऑप्शन बचे? 3 ऑप्शन बचे, राइट? इसका मतलब जो तुम्हारे अभी तक कितने चांसेस थे क्वेश्चन के सही होने के? 25%, है ना? एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते ही वो जो चांसेस है वो बढ़ के हो गए 33%। यानी लगभग अब तुम पहले की तुलना में एक क्वेश्चन जो है तुम कम में जो है अपना हासिल कर पाओगे चीजें। कैसे? पहले 4 जब गलत लगाओगे तो एक सही होने के चांसेस है, बट एक एलिमिनेट करते ही, और ऐसे 4 अगर तुमने पेपर 3 क्वेश्चन भी अगर तुमने ऐसे ढूंढ पाए जिसमें एक एक तुमने ऑप्शन एलिमिनेट करा है, दैट मीन्स वहां पर एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। 2 ही गलत हुए और एक सही हो गया। 6 में से 2 सही हो गए, 9 में से 3 सही हो गए। और इसी को और बढ़ाते हुए तुमने ए को भी काट दिया और किसी में तुमने बी को भी काट दिया। अब सिर्फ सी और डी बचा है, दैट मीन्स 50% तुम्हारे जो है आंसर सही लग रहे होंगे, क्योंकि आंसर तुम्हें अभी भी नहीं पता है। ठीक है? आंसर अभी भी नहीं पता है, लेकिन अब क्योंकि 2 ऑप्शन हमें एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो ऐसे सभी प्रश्नों में से मान लो 10 क्वेश्चन जो थे ऐसे थे जिसमें तुमने दोनों में ए और बी को
एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एलिमिनेटेड, सी और डी में से चुनना था और तुमने 10 के 10 में सी ऑप्शन चूज कर लिया, सी ऑप्शन चूज कर लिया। सी के चूज करने से क्या होगा, 10 में से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 50%। दो ऑप्शन तुम्हें पता है कि ये तो नहीं होंगे, है ना। और अगर तुमने तीनों एलिमिनेट कर लिए तो प्रभु मेरा प्रणाम है यार, तुम तो भगवान व्यक्ति हो। हालांकि ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें हम वो वाला काम भी कर पाएंगे। अब हम लोग इस बात को जो फटाफट से एक एग्जाम्पल की तरह देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ में। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ मास कम्युनिकेशन एलिमेंट इज, बकवास है क्या, हमसे यार क्या पूछा है, ऑर्डर पूछा है और मास कम्युनिकेशन, बस इतना ही याद रखना है इस पूरे क्वेश्चन में। सीक्वेंस में बता देना है क्या, कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो क्या हो रहा होता है। हिंदी में क्या है, जन संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम क्या है ना, जन संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम बताना है। अब और ऑप्शन नीचे दिए हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी बी ई, ए सी बी ई डी और ए सी बी डी ई, ये हमारे सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब मान लो एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको हवा भी ना लगी हो, उसको बस कुछ कुछ आइडिया है कि ऐसे कुछ कुछ शब्द होते हैं। ऑब्वियसली यार तुम तैयारी कर रहे हो, तुमको इतना तो आइडिया होगा ना कि ऐसे कुछ शब्द होते हैं, शब्द आए थे हमारे, है ना, कम्युनिकेशन जब हम पढ़ रहे थे तो मतलब ये सारे शब्द थे, इतना आइडिया होगा। ठीक है, अब ये सारा ये प्रश्न आ गया, लेकिन यार पता नहीं है, हमने कभी हम पढ़ के नहीं गए, याद करके नहीं गए कि इसका जो है सीक्वेंस क्या होता है, कि सबसे पहले क्या था, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये नहीं पता है। बस ये पता है कि कुछ कुछ होता है, ऐसा कुछ बोलते हैं, कुछ मास कम्युनिकेशन होता है। अब एक बात बताओ, तुमने जो है अपने बाबू से कहा आई लव यू, ठीक है, बदले में जब तक वो आई लव यू टू ना बोल दिया जाए तब तक तुम्हारा खुजली होती रहती है ना, क्या हो गया क्या नहीं हुआ, तो वो कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ गया, क्या हुआ, जवाब नहीं मिला। वही जवाब तो है फीडबैक। तुमने अपनी कोई बात कही, सामने वाले व्यक्ति ने अगर जवाब नहीं दिया, यानी तुमको फीडबैक नहीं मिला कि उस पर क्या असर पड़ा, तब तुम कंफ्यूज रहोगे। क्यों कंफ्यूज रहो? कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाया। कम्युनिकेशन पूरा होने के लिए जरूरी है कि तुमको फीडबैक मिले, फीडबैक इन द सेंस जवाब मिले। तो फीडबैक, अच्छा कम्युनिकेशन पूरा कब होगा? जब फीडबैक मिल जाएगा। खोपड़ी हिला दी, मुस्कुरा, कुछ भी हो सकता है, बट वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, बीट वर्बल और बीट नॉन वर्बल। भाई नॉन वर्बल आदमी मुस्कुरा के चला जाएगा कि तुम समझ गए कि हाँ क्या है मन में, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, बट फीडबैक होना चाहिए। तो लेकिन फीडबैक हो कब रहा है? तुम्हारे मन में शांति तक कब आएगी? तब आएगी जब फीडबैक मिल जाएगा, यानी फीडबैक क्या है, अंतिम चरण है। अब ये रियल लाइफ इशू था, अरे कहीं चलो ठीक है यार, टीचर से तुम नहीं है प्रेमिका, नहीं है प्रेमी, मान लिया, क्या होगा, टीचर है, तुम टीचर के पास में गए और उसने जवाब ही नहीं दिया तुमको, अब तुम्हारा, अब तुम खोपड़ी खुजला रहे यार, क्या मतलब वो इस बात, कैसा टीचर जवाब ही नहीं देता है। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी बात सुनी गई कि नहीं सुनी गई, जवाब मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बीट वर्बल या फिर सामने वाला व्यक्ति गुस्से से देख लो, तुम समझ जाओगे क्या मामला है, अरे नहीं अभी नहीं पूछना है, पता चल गया अभी नहीं पूछना है, मामला गुस्से में है टीचर, या मुस्कुरा, अरे बेटा बताओ, तुम समझ गए, अच्छा ओके ओके। तो कम्युनिकेशन पूरा ही तब होगा, कब पूरा होता है? जब फीडबैक मिलता है। ये रियल लाइफ सिचुएशन थी, अभी तक हम लोगों ने प्रश्न देखा नहीं देखा, बट हमको ये पता है कि कोई भी कम्युनिकेशन पूरा जब होता है जब हमको सामने से जवाब आ जाए, यानी फीडबैक मिल जाए हमारी बात का, ठीक है। तो फीडबैक इसमें देखो लिखा हुआ है सबसे बाद में, क्या लिखा है सबसे बाद में? क्या होता है, हमको अभी तक हमने सारे ऑप्शन नहीं देखे, हमें पता है फीडबैक भैया सबसे बाद में आता है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में आएंगे और ये चीज देखने की कोशिश करेंगे कि फीडबैक किस नंबर पे लिखा है, क्या हमको उससे कोई लाभ हुआ इस सारी बातों से। ई नंबर पे, ई पे लिखा है फीडबैक और सब पे ई पे है, क्या हम अभी तक कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमको पता था ई वाला आइटम है ना, ई पे जो लिखा है फीडबैक, ये सबसे बाद में आएगा। ऑप्शन में अगर कहीं पर ई अगर पहले लिखा होता तो हम उस ऑप्शन को काट देते, हम पता यार फीडबैक बीच में थोड़ी ना आ सकता है, फीडबैक मेरी बात खत्म होने के बाद आएगा, सारी चीजें जब हो चुकी होंगी तब हमको जवाब मिलेगा, सबसे लास्ट में मिलता है और सबसे लास्ट में ही सब में लिखा है। तो इस वाली बात की जानकारी से हमको कोई लाभ नहीं हुआ इस वाले प्रश्न में। दूसरा देखते हैं, पहला जो ऑप्शन लिखा है वो लिखा है सोर्स एंड इनकोडर। अब एक बात बताओ, हम लोग फिर से प्रेमी वाले पे चलते हैं, ठीक है, और तुमको जो है कुछ मैसेज किसी को भेजना है, कुछ मैसेज देना है, कुछ भी हो सकता है वो XYZ, ठीक है, तुमको मान लो प्रपोज करना है किसी को, ठीक है, और तुम प्रपोज करने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रपोज कर कौन रहा है, सोर्स इंपॉर्टेंट है ना, तुम इंपॉर्टेंट हो, उस मैसेज का सोर्स कौन है, तुम हो नहीं हो। किसी भी मैसेज का लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कहने वाला। ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, तुम हमें देख पा रहे हो सारी चीजें, एक मैं मान रहा हूं वन वे कम्युनिकेशन है, बट स्टिल कम्युनिकेशन तो है ना,
क्या है, अभी तुम जब कमेंट करोगे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मुझे फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ मेरी वीडियो देखी गई, तुम क्या समझे मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अनटिल अनलेस इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है, सोर्स। अगर मैं यहां खड़ा नहीं होता, अगर मैं यहां पर खड़ा नहीं होता, तब तुम क्या करते, तुम ना तो ये वीडियो देखने आते, कुछ भी शुरू ही नहीं होता। मैं यहां पर अपनी बात कह पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि एज अ सोर्स हम इंपॉर्टेंट हैं। कम्युनिकेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, वो व्यक्ति, जो व्यक्ति बात कह रहा है। और ये जो लिखा है, ये आप सारी बातें हमसे तो शुरू हुई ना, हम यहां पर आकर के रिकॉर्डिंग का बटन दबाते हैं, ना ये कभी रिकॉर्डिंग शुरू होती, ना हम कभी अपनी बात कह पाते, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, बात कहने वाला। अगर तुम एक प्रेमी हो और अपनी प्रेमिका से अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस सब में, तुम। अगर तुम होगे ही नहीं, ना प्रेम होगा, ना बात कहने का मन होगा, कुछ कुछ भी शुरू ही नहीं होगा। तो शुरू ही तब होगा जब तुम हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, ए। अब हम लोग देखते हैं कि यार ए सबसे पहले किस में लिखा है, अरे ए भी सब में लिखा हुआ है, फिर से कोई लाभ नहीं हुआ, है ना। अब दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक आया मैसेज, एक आया मीडियम, एक आया डिकोडर। तीन हमारे पास अभी शब्द बचे हैं, माध्यम, संदेश और विकुट बद्धक। डिकोडर, हिंदी बहुत टफ है यार इसकी, देखो ना, विकुट बद्धक, ये मामला हमारे सामने लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, क्या डिकोडर इंपॉर्टेंस हो सकता है, ये कैमरा है, ये क्या है, ये मीडियम है तुम्हारे लिए, यूट्यूब मीडियम है, तुम जिसके थ्रू ये पूरा मैसेज देख पाओगे जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन वो पहले आया या फिर मेरी बात पहले आई, मीडियम। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, तुम्हें अपने प्रेमी या प्रेमिका को अपनी बात का इजहार करना था, ठीक है, राइट, करना था। तुमने एक पत्र लिखा, पत्र क्या है, वो मीडियम है, पत्र पे जो लिखा है वो तुम्हारा मैसेज है। पर पहले क्या आया, पहले वो पत्र यानी पर्चा आया, या तुम्हारी बात का मैसेज आया तुम्हारे माइंड में, और वो जाकर के वहां पर लिखा गया। पहले मैसेज आया, तुम्हारे दिमाग में मैसेज स्टार्ट हुआ, मैसेज तुमने पर्चे पर उतारा, ये तुम अपनी बात से भी कह सकते हो और जैसे भी कह सकते हो, बट अपन एग्जांपल ले रहे लेटर का। और तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आया कि भाई ये चीजें मैंने लिखनी है, ऐसे करके फिर से दो बार गलत करा, इसको फिर से मैंने काटा और वापस से आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, मैसेज इंपॉर्टेंट है ना। रियल लाइफ सिचुएशन सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, मेरे बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो फिर वो मैसेज है, उसके बाद वो पर्चा जो फट ना जाए। लेकिन अपन मैसेज पे फिलहाल के लिए स्टिक करते हैं कि भाई मैसेज इंपॉर्टेंट है, जो बात कही गई, जो बात लिखी गई वो इंपॉर्टेंट है। तो हमने मैसेज देखा कि भाई ए सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा बी, ठीक है। ए और बी मैच करते, ए और बी यहां पर है, ए बी डी, यानी ए के बाद डी है नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ए के बाद सी लिख दिया तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ए के बाद सी लिख दिया तो गलत। क्या हमें सारे ऑप्शन देखने भी पड़े, नहीं देखने पड़े, क्यों, कुछ नहीं करना है, पेपर में जाके बैठना है, पेपर देखना है। अभी मैं समझा रहा हूँ टाइम लग रहा है, जब तुम करोगे ना प्रैक्टिस, कैसे करते हो, PYQ लगाओ यार, है ना, जाओ लगाओ, और ऐसे सवाल लगाओ जो नहीं पढ़े, नहीं पढ़े वाले लगाओगे, फिर उनको अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, फटाफट लगेंगे, 30-30 सेकंड में बनाओगे ये सारे क्वेश्चन। क्यों, प्रैक्टिस कर लो और इसी तरीके से बना दो, जो भी क्वेश्चन दिखे उसको रियल लाइफ में अपने ऊपर लगाओ। और हम लोग एक बार विस्तृत रूप से जो है चर्चा करेंगे काहे पे, तुक्का लगाने पे, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे सिर्फ तुक्के पे, कि भाई ये ऑप्शन कट गया, देख लेते हैं कि सही हुआ कि नहीं हुआ, ये ऑप्शन कट गया, देख लेते हैं सही हुआ। अभी के लिए बाय।